आज हमारे साथ में ऑस्कर में 2024 के ऑस्कर में गई हुई फ़िल्म 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो इस फ़िल्म के निर्माता है और हम जानना चाहेंगे उनको मतलब जो उनकी जो जर्नी है बहुत मतलब इंस्पिरेशनल कही जा सकती है। तो उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ है अखिल जी और गोप कुमार। तो पहले गोप कुमार जी के साथ में शुरुआत करते हुए ये फ़िल्म की शुरुआत और स्टोरी वगैरह कैसे ज़ीरो डाउन किया आपने? अ, ये स्टोरी पहली बार जूर से सुना था हमने। तो हमारा प्रोड्यूसर वेणु कुंदपुली सर थे हमारे साथ। तो हमने मिलकर ये कहानी सुना। जब ये कहानी सुना था मेरे आंखों से आंसू आया था, क्योंकि हमारा घर ये सब पानी में डूब गया था। ये 2018 फ्लड का। तो फ्लड में हमारे सब कुछ पानी में डूब गया था। हम सबको उसी समय पर घर छोड़ के भाग जाना पड़ा। जब हम मेरा छोटा बच्चे को लेके परिवार पूरा परिवार को लेके हम घर से भाग रहा था, तो एक बार मैंने पलट के देखा तो वो घर सब पानी में डूब चुका था। ये तो जब ये कहानी सुना था तो वो सब यादें मन में आए, और इसलिए हम तो इसलिए ये कहानी से हमको बहुत बड़ा इमोशनली वी आर सो मच अटैच्ड टू दिस मूवी। तो वेणु सर ने भी बोला था कि ये सिनेमा हम ज़रूर करूँगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा मैसेज है इस मूवी में। वो तो ये ह्यूमैनिटी, ये सब जब ये फ्लड पे ये केरला का ये बहुत सारा प्रदेश ये फ्लड में डूब चुका था, लोग आपसी में हेल्प कर रहा था। तो ये हेल्प करना किसी ने सिखाया हमको, ये हमारे देश ने सिखाया। एक ही क्योंकि अ, हम मेहमान को गॉड मानता है, मेहमान को गॉड मानते हैं। ये सब हमने अपने छोटे एज में से ये पढ़ के आया था। तब ये फ्लड के समय में भी वही देखने को मिला था। ये हज़ारों फैमिलीज़ ये सबको इनवाइट किया। ये किसके पास घर नहीं था, सोने के जगह नहीं था, कुछ भी नहीं था, कपड़े नहीं था, मेडिसिन नहीं था, वो सब भाग रहा था। तो उन लोगों ने वो सबको अपने घर में इन्वाइट किया। अब हमारे साथ ये सब कुछ वो देंगे। वो तो अमीर लोग नहीं है, वो सब गरीब लोग भी थे, बहुत सारे गरीब लोग भी थे, वो भी अपने घर में ये सबको जगह दी है। ये तो ये संदेश भी एक बड़ा संदेश है, ये दुनिया को दिखाने के लिए एक बड़ा संदेश है। इसी आपसी में ये सब मिलजुल के हाँ, मिलजुल के रहना ज़रूरी है। रहना ज़रूरी है, सपोर्ट करना ज़रूरी है। ये सब दिखाने का एक मौका भी इसी में है, हम मानते हैं। तो हमारे प्रोड्यूसर भी बहुत सारे चैरिटीज़ किया था। तो बहुत सारे मरीजों को उसने उसने तो वो उस वक्त वो दुबई में थे, लेकिन उसने बहुत सारे मरीजों के लिए दवा भेज दिया, लाखों रुपए खर्च करके वो दवा सब दिया। तो उसको भी एक ये रिलेट कर सकते हैं लोग, वो भी ज़्यादा समझ पाएगी ये स्टोरी। इसलिए वो स्टोरी चुना, मूवी बनाने का डिसीजन लिया। अखिल आपकी तरफ बढ़ते हुए मतलब जो किरदार आपने जो चूज़ किए मतलब जो एक्टर्स आपने किरदार प्ले करने के चूज़ किए, तो उनका सिलेक्शन किस तरह से हुआ? ये कहानी का एक इम्पोर्टेंट खास चीज़ है कि इसमें कोई स्पेसिफिक हीरो जैसे कोई नहीं है। मतलब इसमें सब एक किरदारों से प्ले किया है। All these people are all these actors are well known actors in Kerala, but this story is much more than these actors or the individuals. So हम choose किया all those popular actors केरल से, and like Tobino Thomas, Asif Ali, Kunjako Boban, Naren Lal. All these are very popular actors. And why the reason why we chose is because now these people are quite popular and familiar faces. तो मलयाली लोगों को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा ईजी हो जाएंगे। पर ये कहानी इज मच मोर देन ऑल दोस पीपल और ऑल दोस इंडिविजुअल्स, बिकॉज एक एक महान क्या बोलते हैं, मतलब एक ग्रेट स्टोरी ऑफ सर्वाइवल है। मतलब एक ग्लोबली कनेक्ट करने के लिए
किसी भी इंसानों को ये करने के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे है। मतलब हमारा मोटो, मतलब ये जो मैसेज गोविंद जी ने भी बताया, ये वो तो है कि सेव नेचर सेव ह्यूमैनिटी। क्योंकि ये ये ऐसे एक सिचुएशन, ऐसे एक ट्रेजेडी किसी को भी होते हैं, किसी जगह पे भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे है ना, मतलब एक ग्लोबल सिचुएशन है ना। सो तो तो आई वुड से story, the content is the king in this movie rather, and डायरेक्टर जू एंटनी और जोसेफ, उन्होंने ऐसे यूज़ किया वो जो इन रियल इंस्टेंसेस को, रियल इंसिडेंट्स को, मतलब वो सब ऐसे न्यूज़पेपर्स, डेली न्यूज़पेपर्स से जो जो स्मॉल छोटा छोटा कॉलम न्यूज़ेस है, स्टोरीज है, वो चूज करके ये स्क्रिप्ट बनाया। सो व्हाट ही टोल्ड वाज, ये दिस मूवी, ये स्टोरी इज एक्चुअली स्क्रिप्टेड बाय द एंटायर मलयालीज, दैट्स व्हाट ही टोल्ड। तो ऐसे एक कहानी है। सो एक साथ जुट के, एक साथ मिलके, वी सर्वाइव्ड इट, तो ये सबको करने के लिए बहुत आसान है। Thank you. मिस्टर थॉमस इज़ एन एक्टर ऑल्सो, इज़ अ डायरेक्टर ऑल्सो। तो वो पहला चॉइस था आपके कि एक्टर ही डायरेक्टर बने या डायरेक्टर बाद में एक्टर बना? कैसे रहा सीक्वेंस? हाँ, of course, he is a well-known personality in Kerala. I mean, he is an actor, and also he did 3 movies before this. पहला मूवी ओम शांति ओशाना, सेकंड मूवी ഒരു മുത്തശ്ശി കഥ, थर्ड मूवी सारस। तो ये तीनों मूवीज बहुत अच्छा, मतलब फील गुड ड्रिवन मूवीज है, कंपैरेटिवली छोटे मूवीज है, बट वो स्क्रिप्ट ना, स्क्रीन प्ले वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो देवर बहुत सक्सेसफुल था, हमारे केरल में बहुत सक्सेसफुल था। सारस OTT में डायरेक्ट रिलीज था अमेजोन प्राइम में। तो ऑफ कोर्स एवरीबडी न्यू व्हाट ही वाज केपेबल ऑफ, एंड व्हेन वो कहानियाँ हम लोगों को ना, हम पास नरेट करने के समय, हम वी न्यू, मतलब वी ऑल न्यू, मतलब आई एम एक्चुअली a very small part of this movie, I would say. So I would say, as a very what do you say, for me also, it's a first step to the industry. It's a new beginning. So जब मैं ये फ्लड हुआ था, उस समय मैं कॉलेज में था, मतलब आई एम अ लॉ स्टूडेंट, आई एम एडवोकेट ऑल्सो, सो आई वॉज अ लॉ स्टूडेंट। तो मैं हम लोग सब इन्वॉल्व था डायरेक्टली, मैं कुछ यूनिवर्सिटी में मेरा LLB किया है, तो हमारी यूनिवर्सिटी एक कलेक्शन कैंप था, देयर वर कैंप्स एंड सेंटर्स, तो वी वर ऑल इन्वॉल्व बहुत सारे। सो फॉर मी, व्हेन जूड जी ने ऐसे वो कहानी, ऐसे एक मूवी बनाने के लिए एक स्टेप लेने के समय, मतलब मैंने तो सोशल मीडिया में पहले बार देखा था, बिफोर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मूवी। आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि यार ये मूवी कैसे कैसे बनू, मतलब इतना बड़ा मूवी। एंड बट द डिसीजन दैट ही टू टू डू दैट ना, that inspired all. So we were all sure from what he narrated, and what we got to know about, he had in his mind. We were sure, he knew what he was doing, and during the वो shooting का process, वो समय में भी we understood, he had a very good clarity, and happy to be a part of it. Okay, I had seen the film, and the especially last scene where his leg gets stuck into that mud or maybe in rock. Last scene, one. And that there was quite a lot of water being used. So I would like to know the experience of while shooting, any good, bad, and how did you manage that many liter of water? ये तो वो सीन का शूट तो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि पहला चैलेंज ये था कि इतनी सारी पानी की ज़रूरत है, वो शूट करने के लिए इतना बड़ा जगह की ज़रूरत है। इसलिए हमने एक प्लेस चुना था, वो नदी के किनारे था। और हमने एक बहुत बड़ा टैंक बनाया उसके लिए, और उसमें ये सब आर्टिस्ट को, सब टेक्नीशियंस को, सबको ट्रेनिंग दिया है, ये कैसा शूट करेगा, ये कैसा ये करेगा, ये सब ट्रेनिंग किया। तब भी सब ने बहुत बहुत परेशानी था, क्योंकि ये पानी में शूट करना वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो तो अंडर वाटर टीम आया था मुंबई से, वो उसका भी, उन लोगों का भी ट्रेनिंग दिया था उन लोगों ने। वो तो बहुत मुश्किल से शूट किया था। आर्टिस्ट सब बहुत परेशान थे, पहले ये पानी के नीचे जाके शूट करना पड़ेगा,
वो तो थोड़ा टाइम मिलेगा। वो अंडर वाटर टीम तो वो कैमरा सब सेट करके पानी के नीचे वो सेट करेगा, तो वो 10-25 सेकेंड्स मिलेंगे सिर्फ। वो टाइम में वो शूट करके वो आदमी को ऊपर उड़ा के जाना है। तो इसलिए बहुत टफ था वो शूटिंग, लेकिन सबने अच्छी तरह किया। वो टीम वर्क तो बहुत बढ़िया था, स्पेशली जूड एंटनी जोसेफ। तो he is a very dedicated, very committed, very goal-oriented person. इसने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया। कितने महीने का शूट रहा? शूट तो लगभग 8 महीने तक शूट था। और आपका मतलब ये जो वाइल्ड शूटिंग, बिकॉज बहुत बड़ा पोर्शन पानी के अंदर शूट हुआ, इट्स ए ह्यूमन स्टोरी, इट्स ए इमोशनल स्टोरी, तो उस दौरान कोई अच्छा बुरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास जो आप शेयर करना चाहेंगे लोगों से? मेन चैलेंज, पहला चैलेंज ये कि ये पानी पानी को कंट्रोल करना। मतलब हम जैसे गोविंद जी ने बताया, हम एक नदी का किनारे में था, ये लोकेशन, मेन लोकेशन, हमारा मास्टर लोकेशन। तो ये पानी को कंट्रोल करना, मतलब ये टैंक में कंट्रोल करना, और मतलब उसके साथ साथ कुछ कुछ सेटिंग्स का, कुछ अरेंजमेंट्स का, शूट अरेंजमेंट, मतलब वो मतलब पैरेलली दे वर मेकिंग आल्सो द अदर साइड। तो ये आर्ट वर्क का जो चीज़ है ना, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी सब हमको बहुत इम्पोर्टेंट था ना। तो उस समय बिकॉज हम पानी में ये शूट कर रहे हैं, there were even chances to get shocks, we even had छोटा मोटा ऐसे, मतलब कुछ lethal कुछ नहीं था, thank god nothing happened, but ऐसे ऐसे बहुत छोटे मोटे इंसिडेंट्स था, but nobody really had anything major, major issues, ऐसे कुछ नहीं था। but I was just saying one example like that. Then other challenge was that हम बहुत रात में and all we are shooting, तो ये बहुत बहुत ठंड लगते हैं, मतलब हमको है ना पूरा पूरा का पूरा रात में शूट करना था। तो वो तो वो बड़ा बड़ा प्रोपेलर्स चल रहा हाँ, है, रेन यूनिट चल रहा है, और ये वेव सब बनाने के लिए वो जेसीबी का एक्शन चल रहा है। ये सब मिलके चल रहा है उस समय पर। वो शूटिंग तो आर्टिस्ट को के लिए भी मुश्किल होगा। आर्टिस्ट, हाँ। असिस्टेंट डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन बॉयज, मतलब स्पॉट बॉयज, और एवरीवेयर सब पानी में था। मतलब हम मूवी देखने के समय इट्स जस्ट दोज एक्टर्स, बट पीछे देयर आर लॉट ऑफ, वो सीन के पीछे देयर आर लॉट ऑफ पीपल, और सब वो टैंक में है। तो तो रात में, एंड द थिंग इज दैट ये समय मानसून, हम मानसून सीजन में भी शूट किया था। तो इन नेचुरल रेन या भी था। नेचुरल भी रेन भी था समटाइम्स, इन एडिशन टू द आर्टिफिशियल रेन दैट वी क्रिएटेड ना, उसके साथ भी ये रेन भी था। तो इट वाज सो डिफिकल्ट, सो बिकॉज आर्टिफिशियल रेन तो हमारे कंट्रोल में है, पर रियल रेन तो नहीं है ना। तो ये सब था उस समय, दिस मेड इट वेरी चैलेंजिंग। So I would say, now when we think back, like how director used to say, I don't think I would go back and make this movie again, because he was like, at one point now, after a while we got so used to it that मतलब ना कुछ भी हो, we were like देखेंगे देखेंगे, we'll deal with it। मतलब कुछ समस्या आती है तो ना कुछ फर्क नहीं पड़ता था, मतलब हम ऐसे एक माइंडसेट में पहुंच गया कि yeah, we'll deal with it, and that was I think that was the fuel behind the success of this movie, because initially people were like doubtful, मतलब ये कैसे हम pull off करेंगे, मतलब like for example now, that helicopter sequence, that was the turning point of the shooting, entire shooting, because that really gave a morale kick, क्योंकि वो हम initial time में shoot किया था, मतलब I think in the second or third month of shooting, हम shoot किया था वो, that was the first major shooting that we did, and we shot it for like 8 nights, something 6 to 8 nights straight, that sequence was like that, and when we pulled it off now, everybody were like, oh my god, this is awesome, मतलब वो ऐसे एक feeling हमारे अंदर, एक confidence का एक जलवा, मतलब ऐसे it was something amazing। So after that everything was like, okay, it's all, we'll do it,
even the ship sequence, the हम्म, storm हम्म, sequence, that was entirely shot in the tank. Yeah, that was entirely shot in the tank. That's actually enhanced by CG. तो वो भी ऐसे टैंक में जाके ऐसे एक सीन शूट करने के लिए वो फैसला ले लिया, वो भी हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर और डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर, वो सबका वो एक मेजर स्टेप है. मतलब nobody would have thought about it, even okay, we that was the place where we shot the entire flood. उस वो टैंक में we shot the sea also. So that was like, it's filmmaking brilliance, and filmmaking brilliance with the support of a huge team. And when I say huge team, it was really huge. I mean, really huge when compared to Malayalam cinema. You can't compare it with any other movie industry. Okay, because we work in a very limited budget. We don't have much sort of luxury. Everything is constrained in our industry. But with all this constraint ना, हम वो सब पार करके, मतलब वो क्रॉस करके we pulled it off. And that gives the kick, and when you people, when all of, especially when non-Malayalis appreciate now, we feel so good, because for Malayalis we can understand, because there is an emotional value, because this incident now, it resonates with resonates all Malayalis, because everybody faced it. So it became the highest grossing Malayalam movie. That is not even a surprise. I wouldn't say it is. I mean, I was sure this movie would have been this would be a massive success. But this movie to transcend the boundaries and getting the appreciation and reception of non-Malayalis, really, that really, and reaching here, reaching in the Oscar stage, and here, right here in IFFI, and giving this interview, and having this interview itself means a lot to us. Yeah, thank you. बट आपने इतनी मेहनत करके फिल्म बनाई, रियलिस्टिक स्टोरी, रियलिस्टिक सेमी रियलिस्टिक स्टार कास्ट, तो ऑस्कर पहुंच गई फिल्म, सोचा था पहुंचेगी? Matlab, as a movie lover, I would say this is the right choice, because see, I'm not being biased, but if you have to choose a movie to go for Oscars, the content should be something global. मतलब इस मूवी का जो प्लॉट है, वो ऐसे एक मतलब वो वर्ल्ड बनाया है, वो सब वी कैन कनेक्ट विद. मतलब if you take like that, मतलब ये just recently only there have been so many countries which faced, even Mexico there was a flood, Libya में flood था, even so many जगह में, India में भी different parts में, every year there is some more other calamities happening. So everybody can connect with this. I think even recently a new web series also came, which is based on floods. So I would say this is a very global subject now. So that global subject is the reason why I think, if I was the jury, I would have picked it. And I would. I mean, I would not being biased, but I thought this had a good chance. Really good chance. So for me, of course, we are glad it got selected, and we are happy that the movie is getting reception, and but it deserved it. Totally deserved it. Yeah. क्या कहते हैं, मतलब इसका फाइनल में कितना आने तक का चांस है आपके हिसाब से? ये तो अभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये सब जूरीज के घर में है। वो सब हमारा मकसद ये है कि ये पूरा दुनिया ये हमारे वर्क को, ये मूवी को देखना है, और वो मैसेज अपने दिल में, ऐसा ऐसा मकसद है हमको। और जूरीज को भी ये मूवी देखेंगे और हम वही एक्सपेक्ट करते हैं। डायरेक्टर सीन से मिसिंग क्यों है? कहाँ क्या कर रहे, कहाँ है वो? He is actually marketing our movie in, I mean, USA. Yes. USA. He's in LA currently. तो वो बहुत बेचारे बहुत काम कर रहे हैं. मतलब he's like running behind everything. मतलब it's just him. He's the captain of the ship now, so he's right there where it all matters, because out there, he's attending a lot of festivals and he's marketing movies. So on behalf of him, we are actually marketing here. So which is it's a privilege. It's a huge honor, because it was his wish. The movie is entirely Mr. Jude Anthony Joseph vision, when we are just his brigade or people who are behind it. And I'm glad that we got this opportunity.
So he's there, and hopefully our movie will escalate to the next stage. मतलब वो हमारे मतलब बहुत बहुत इच्छा है. Yeah, anyway, thank you. और मतलब फ़िल्म का अगर ये कहें कि पिछले जो मतलब 5 आते हैं फॉरेन फ़िल्म कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएगी, हम तो स्क्रीनग्राफिया की तरफ से चाहेंगे, आपको विश भी देंगे। लेकिन अभी आपकी पहली फ़िल्म है एज़ अ प्रोड्यूसर, राइट? मतलब आई एम अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन टीम. हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर वेणु कुंदपल्ली, मिस्टर सी के पद्म कुमार एंड एंड्रू जोसेफ, हम काव्य फिल्म कंपनी के प्रोडक्शन टीम मेंबर्स हैं. एंड हम ये पूरा ये दौरान में वी वर इन्वॉल्व टोटली, एंड इवन फ्रॉम द प्री टू after post, after release, still our work hasn't got done yet. So that is a privilege, I would say. So ये प्रोडक्शन टीम, तो आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर वेणु कुंदपल्ली. ही इज आवर बॉस, ही इज द अल्टीमेट बॉस. he for giving me the opportunity, and I'm even grateful to him, my line producer, because he's the one who brought me into this team. So हम I wouldn't say we wouldn't just we were not even restricted to production works. We even got opportunity to involve in different works in the cinema, and I'm very grateful for that opportunity to our director and producer, everyone, and yeah. व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज़ दैट कि आपकी पहली फ़िल्म है ये एज़ अ प्रोड्यूसर? तो मेरा एक पहले मूवी नहीं है। नहीं, नहीं, कावेरी कावेरी प्रोडक्शन का पहला काव्य फिल्म कंपनी. काव्या फ़िल्म कंपनी का पहला फ़िल्म है। नहीं, काव्य फिल्म कंपनी का हमारा तीसरा. पहला मूवी तो मामांकन था, वो मम्मूटी था हीरो, तो मामांकन मूवी था, वो तो एक पीरियोडिक मूवी था। और उसके बाद हमने कई मूवी प्रोड्यूस किया था हमारे बैनर में, काव्य फिल्म कंपनी का। एक वेणु कुंदपल्ली सर ने एक हॉलीवुड मूवी भी किया था, हाँ, यूएस में। सो नाउ अभी आपकी ये लेटेस्ट फ़िल्म 2010 ऑस्कर में पहुंची, इसके बाद में क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? आपका प्रोडक्शन हाउस क्या करेगा? एनी अदर प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन? ऑन पाइपलाइन डिस्कशन सब चल रहे हैं. तो मतलब अभी बोलने के लिए मतलब वो सिचुएशन नहीं आया है. सब डिस्कशन इनिशियल स्टेज में डिस्कशन चल रहा है। पब्लिकली बोलने के लिए अभी वो टाइम नहीं है. Thank you so much, and we wish you all the best for your Oscar venture. Thank you. so much. Thank you.